प्रभु में आनंदित रहना है, खुश रहना है और मसीह में चलते रहना है। आज हमारा जो दिन है वो प्रॉफिट डे, लाभ का दिन। हमारा हर संडे जो होता है वो कोई दिन लेकर हम बात करते हैं, क्या लाभ करता है, क्या फायदेमंद बात है, क्या शुभ कहते हैं, कौन सी बात हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये हम आज वचनों से ढूंढना, सीखना, जानना चाहते हैं। हमें प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हुए हैं और पिता हम आपके आगे बैठे हैं और यीशु मसीह आपकी बात समझना, सुनना, जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात करना। पवित्र आत्मा, ये मेरे भाई बहन जो सुन रहे बैठे सबके लिए धन्यवाद, आशीष मांगता हूं। हर एक पर पवित्र आत्मा आपके गवाही, आपकी आवाज सुनकर चलने के लिए हर एक को सहाय करो। और प्रभु इनकी जो सारी चिंता है दूर हो जाए, निराशा दूर हो जाए, अविश्वास की बातें दूर हो जाए, सच्चाई समझ हर एक पाले, हर एक को प्रभु छू लो और हर एक के कान खुल जाए, हर एक की समझ खुल जाए, हर एक के मन खुल जाए, हर एक की आंख खुल जाए और सच्चाई को पाले। पिता, अनुग्रह मांगता हूं, मेरे भाई बहनों को आशीष देना। हर एक आशीषित हो ये वचन सुनने, ये एक बार जो बात आपकी है उसको सुनने के लिए प्रभु कान दे दो और ये मंडली को आशीष दो। प्रार्थना है। आमीन। बोल जोर से आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह। हमें लाभ करता क्या है प्रभु हमें, जब वो पवित्र आत्मा से हम जब भर जाते हैं या फिर हमें कोई वरदान मिलता है। पहला करंथ 14 अध्याय 4 पद में लिखा है कि अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, वो जो वरदान है ये पवित्र आत्मा से जो हमें प्राप्त होता है वो तो लाभ के लिए है। लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ, वह अपनी ही उन्नति करता है। उन्नति के लिए है, फायदे होता है। आमीन। अन्य भाषा से लाभ, अन्य भाषा से उन्नति, अन्य भाषा से हमें बढ़ोतरी मिलती है। परमेश्वर के पास से कोई वरदान यदि हम पाए हैं तो वो हमें आशीष का कारण है। आमीन। लाभ करता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16 अध्याय 25 पद में, इंसान सारा संसार को पाले पर लाभ क्या? लाभ क्या? लाभ प्रभु से जो मिलता है वो लाभ की चीज होती है। 14 अध्याय 4 पद, पहला करंथी 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वो कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन। फायदा है, लाभ है यदि आप अन्य भाषा बोलते हो और यदि आप प्रबोध करते हो तो दूसरे मंडली में जो लोग विश्वासी लोग हैं उनको लाभ है। लाभ के लिए प्रभु हमें वरदान देता है। हमारा लाभ, हमारा फायदा, औरों का भी फायदा हो। आमीन। संगति में जब इकट्ठे होते, कई बार संगति में लाभ नहीं होता है। जाते क्या लाभ, क्या फायदा, खाने बैठे क्या लाभ हुआ, इनके साथ बैठे खाना खाया क्या लाभ हुआ। पौलुस कहता है पहला करंथी 11 अध्याय 17 पद में, जब आप इकट्ठे होते हो खाने के लिए, प्रभु भोज के लिए, तब मैं आपकी क्या सराहना करूं। अरे आप जो बैठते हो एक दूसरे की बात नहीं देखते हो, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, खुद खा लेते हो, उसके दूसरे के विषय में सोचते नहीं हो। 17 पद, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। मैं सराहता नहीं हूं तुम्हें। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने तुम जो इकट्ठे होते हो भलाई नहीं वो भलाई नहीं होती है, परंतु हानि होती है। तो जब किसी को आप मिलते हो भला ना हो तो व्यर्थ है। आपको फायदा ढूंढना है। बोले मुझे फायदा ढूंढना है। बैठने पर फायदा, देखने में फायदा, खेलने में फायदा, सब कुछ में फायदा होना चाहिए। आमीन। फायदा अवश्य है। क्रिश्चियन लोग फायदे ढूंढना चाहिए। आमीन। कई लोग संगति में आते हैं फायदे के लिए, अच्छी बात है। आमीन। यदि आपका फायदा नहीं होता है, असंगति कोई काम की नहीं है। यहां पे पौलुस कहता है आप इकट्ठे होते हो पर भलाई के लिए नहीं। भला नहीं होता है, भला नहीं होता है। मैं वहां चर्च में गया, इतनी बार गया, इनके संगति रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। यह गलत बात है।
भला नहीं हुआ और परंतु हानि होती है। अरे मिलने से हानि हो गई, ये लाने से हानि हो गई, फायदा हुआ नहीं और ज्यादा नुकसान हो गया। कलीसिया में गया, अरे यार कुछ सीखा नहीं, बहुत परेशान कर दिया। वहां गया तो कुछ नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, एक समोसा नहीं मिला, खिलाए, खाना कुछ नहीं मिला, सबने खा लिया, मैं तो रह गया, कोई क्या फायदा हुआ। यहां पे पौलुस कहता है आप इकट्ठे होते हो तो फायदा नहीं होता है, भला नहीं होता है, और ज्यादा तो नुकसान होता है। 22वां पद, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या अगर खाना है पीना है तो घर घर पे पेट भर के खा सकते हो। या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिसके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? किसी नहीं। के यहाँ जाके है नाश्ता चलाओ, पता है उसके यहाँ नहीं है, 2 दिन से खाया नहीं है, हमें पता है उसकी बेइज्जती करनी है, इसीलिए हम ये करते हैं। तो मिलने पर नुकसान, मिलने पर हानि, मिलने पर लोगों को दुखी करना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे होने से फायदा होना जरूरी है, हमारे बोलने से फायदा होना चाहिए, अन्य भाषा बोलते खुद का फायदा, उन्नति होनी चाहिए, नुकसान नहीं। प्रेरित काम 4 अध्याय 34 पद में लिखा है, सुनो, ऐसा लिखा है, वे जो मंडली पहले की थी, सारे जो शुरुआत में कलीसिया में लोग जुड़ते रहे, विश्वास में आते रहे, बहुत सारे लोग आ गए चर्च में, मंडली बड़ी हो गई, बढ़ गई, और इतने सारा उनका लिखा है पैसे जो थे उससे लोगों का लाभ होता था, और लिखा है और उनमें कोई भी दरिद्री न था। देखो, दरिद्र ही नहीं रहा, कोई भी दरिद्र, बोलो कोई भी, एक भी दरिद्र न रहा। जाने से फायदा हुआ, जाने से संगति में फायदा हुआ, दरिद्र न रहा। 34 पद, और उनमें कोई भी दरिद्र न था। कितनी बड़ी बात है, कोई भी दरिद्र नहीं था। और क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। हाँ, सबके लिए प्रभु ने ऐसे द्वार खोल दिए कि सब माला माल हो जाए या सबके फायदे हो जाए। पैसे हमारे पास है और फायदा ही ना हो, वो पैसे का कोई फायदा ही ना हो तो क्या लाभ, उसका इस्तेमाल ही ना हो तो क्या लाभ। कई लोग छोड़ के जाते हैं, बोले लेके नहीं गए, फायदा क्या होना कुछ है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो फायदा नहीं है। पैसे से लाभ होना अवश्य है, पैसे हो पर कोई काम के न हो तो पैसे का कोई मोल नहीं है। आपके पास अन्य भाषा है, अन्य भाषा बोलते हो, फायदा होता है, प्रेज लॉर्ड। भविष्यवाणी का दान है, करते हो, फायदा होता है, प्रेज गॉड। पैसे है, फायदे होते, किसी का लाभ होता है, ये काम की बात है। पैसे यदि काम में न आए तो पैसे काम के नहीं है। आप अन्य भाषा बोलो, कोई फायदा नहीं होता है तो मत बोलो। भविष्यवाणी करते हो, फायदा होता है तो करो। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में नीति वचन 10 और 7 और 11 और 4 पद, धन जो होता है वो फायदा नहीं होता है, पापी के लिए कोई फायदा नहीं। पैसे होए और वो पापी है तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। क्या लिखा है? 10:7, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, धर्मी होता है उसको तो लोग आशीष देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। दुष्ट जो होता है उसका नाम मिट जाता है। ओके, दूसरी जगह ये लिखा है, दुष्ट का कोई फायदा नहीं होता, उसके पैसे भी कोई काम के नहीं होते। दुष्ट के पास बहुत पैसे हो, वो कोई काम के नहीं होते। 11 अध्याय 4 पद, पहला करती 15 अध्याय उसका। कोप के दिन, अच्छा, कोप के दिन, कोप के दिन परमेश्वर जब गुस्सा होता है और बोलता है तो मारूंगा इसको, तो मारूंगा इसको, नष्ट करूंगा। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, धन से लाभ नहीं होता है, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। पर यदि कोई धार्मिक है, धर्मी है,
तो वो मौत से भी उसे वो बच जाता है। धार्मिकता फायदे की है, पैसे फायदेमंद नहीं है। जब परमेश्वर का क्रोध कोप आए, प्रभु जब हमें सजा करता हो, गुस्से में हो, तो हमारे पास धार्मिकता है, अच्छे काम कुछ है, तो फायदे की बात है। पैसे फायदे की बात नहीं है, पर यदि किसी के काम क्या है तो वो फायदे की बात है। मसीह में जो हम काम करते, संसार के लोग भी काम करते हैं। यदि हम क्रिश्चियन है, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते, तो ये सारा फायदेमंद है। बाइबल में लिखा है मसीह में आप हो तो आपका काम जो है वो निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। पहला करंथ 15 अध्याय उसका 58 पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। आप दृढ़ और अटल कौन सी बात में रहो? प्रभु के काम में सर्वदा प्रभु के काम में हर वक्त सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु का काम करते रहो। कल आज सब जो दिन आप रहो, एक ही काम करो, बढ़ते रहो, काम करते रहो। क्योंकि यह जानते हो, आप क्या जानते हो? कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में जो परिश्रम है, काम है, वो व्यर्थ नहीं है, फायदेमंद है। मसीह में आपने मतलब प्रचार किया, ये फायदेमंद है। बात सुनाई, ये फायदेमंद है। प्रभु की बात, प्रभु का काम करते हो, वो फायदेमंद ही है। और मेरी जो सेवा है वो भी कितने लोगों को लाभ करता हो गई है, फायदे होते हैं। और यार ये अच्छी गल कही, ये अच्छी बात सुनाई, ये मुझे ये छू गई मुझे बात, फायदा होता है। आमीन। संगति में हर वक्त रहना है, प्रभु के काम में हर वक्त चलना है, काम करते रहना है। मान लो बोया है, मान लो समय बिताया है, मान लो वचन पढ़े है, प्रभु में कुछ भी आपने काम किया है, उपवास किया है, या फिर प्रार्थना की है, या फिर मसीह के सेवाएं में लिए आपने कुछ दान किया है, या फिर सुसमाचार के लिए आप गए, किसी को प्रभु की बात भी सुनाई है, ये सारे व्यर्थ न हो गए। ये आपने बोया, समझो आपने बोया है, ये सारा आप काटोगे एक समय। सभा उपदेशक 1 अध्याय 3 पद में सुलेमान राजा लिखता है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, पृथ्वी पर सारे लोग जो परिश्रम करते हैं, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? लाभ नहीं होता है। आप पृथ्वी पर कितने भी काम कर लो, लाभ नहीं होता है। 3 पद, ओके, 5 अध्याय इसका 16 पद। यह भी एक बड़ी बला है। बला है, बोलो बला। बला नो देखा है? बला लो, उसको मैं बोलता हूं ये बला लो, बला ले लो। बला ले क्या है? बोले बला लो, बला लो क्या है? यह भी एक बड़ी बला है। क्या बला है? जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है? बहुत सारा मेहनत करी इसने, तो बहुत नाम किया, क्या लाभ है? हमें लाभ ढूंढना है। काम करो, फायदा ना हो किसी का नहीं, तुम्हारा भी नहीं, तो उसको व्यर्थ कहा जाता है, उसको बला कहा जाता है। आपने बला किया, बला की, कोई फायदा ना हुआ, व्यर्थ है। 3 अध्याय इसका 9 पद। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? आपको सोचना है, मैं मीटिंग में गया, क्या लाभ हुआ? आपको सोचना मैं इतना पढ़ा, क्या लाभ हुआ? सोचना है इतनी फीलिंग भरी पाने के लिए, क्या लाभ हुआ? इसको सुसमाचार देता रहा, लगता नहीं अभी वो बदला पलटा, क्या लाभ हुआ? लाभ अवश्य देखना है। क्रिश्चियन लोगों को लाभ ढूंढना है, फायदा ढूंढना है। किसी का फायदा हो या खुद का फायदा हो, ये देखना है। यहां पे लिखा है इंसान सब कुछ करता है, लाभ क्या? 14 अध्याय उसका 13 पद, नीति वचन 23 पद। 23 पद। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। बोल बोल करने से घटती होती है। हाँ, कुछ काम करते तो फायदा हो जरूर होता है। मसीह में यदि हो, परमेश्वर से डरते हो, विश्वास में चलते हो, तो लाभ होगा, अवश्य होगा। यशाया उसका 57 अध्याय का 12 पद सुनो। मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, हाँ? परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ ना होगा। तुझे लाभ न होगा।
प्रभु मैं तेरी बढ़ाई करूंगा, महिमा करूंगा, तेरे धर्मी काम को मैं फैलाऊंगा, तेरे बड़े काम को भी फैलाऊंगा, तेरे धार्मिकता को भी फैलाऊंगा। पर प्रभु उसमें आपका कोई फायदा ना होगा। जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं वो फायदा हमारा होता है। पौलुस कहता है जब हम सुसमाचार देते हैं, दिल से देते हैं, सच्चाई से देते हैं, प्रभु ने कहा इसीलिए देते हैं, पवित्र आत्मा की गवाही में जब देते हैं, तो लाभ ये होता है, सुसमाचार देने से लाभ होता है। हम शायद सोचते सुसमाचार दिया क्या लाभ हुआ? अरे भाई आपने सुसमाचार दिया तो लाभ होगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 2 पद में पौलुस कहता है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। ये सुसमाचार के द्वारा उद्धार होता है। आमीन। आमीन। तो सुसमाचार देने से क्या फायदा? उद्धार होगा। आमीन। बाइबल जो है वो पढ़ने से फायदा है। कई बोल कहेंगे बाइबल क्यों पढ़ने का? बाइबल परमेश्वर का जो वचन है वो लाभ करता है। 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 पद में लिखा है हर एक शास्त्र यानी बाइबल जो 66 बुक्स है या प्रभु के जो वचन है वे सारे पवित्र आत्मा ने लिखे हैं, पवित्र आत्मा के जरिए लिखाए गए हैं और ये हमारे फायदे के लिए है। 16 पद संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, प्रभु ने लिखवाया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभ करता है। प्रभु के वचन डांट दिए प्रभु ने, फायदा है। समझ दे दी, फायदा है। ये करना ये नहीं करना समझाया, फायदा है। शिक्षाएं जो मिलती है वे फायदे होते हैं। आमीन। कई लोगों को मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, समझते नहीं है कितना फायदे की बात है। आप अपने जॉब पर भी हो, मान लो आप कुछ काम नहीं करते हो, रील्स मत देखो, ये इंस्टा ये सब चैट बैट फेंको। अच्छी बात, तुम्हें करना है तो कर सकते हो, लेकिन क्रिश्चियन लोग उनको समय का इस्तेमाल करना है। क्रिश्चियन लोग वे यानी पौल पीतर यूहन्ना की बात करता हूं। क्रिश्चियन लोगों को प्रभु के वचन का अध्ययन करना है, आप सफल जरूर हो गए। संगति में आना है, क्रिकेट विकेट ज्यादा नहीं खेलना है। बोलो क्रिकेट कहां गए? सो गया? कल हाँ बेटा कल 3 बजा दिए थे, प्रार्थना का समय हुआ था, बोले चलो घर पे जाते। हम तो कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। इंपॉर्टेंट प्रार्थना है क्या है यार? तो फायदा है, बाइबल पढ़ो, लगे मत रहो मुन्ना भाई हेलो हम कर देखा ये क्या है? मैं बोलता हूं ऐसा खादू पीदू क्या मुतरिया, ये क्या बात है? खाया क्या खाया? अरे गए भी आए और दूसरा भी खाने बैठे। ये मत करो, इस्तेमाल करो समय का। यदि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ बढ़ना है, फोन पे मत लगे रहो। बोले क्रिश्चियन लोग जहां फायदा होता है वो ढूंढते हैं। इसलिए यहां पे जो पढ़ा कि प्रभु के जो वचन है हमारे सुधार के लिए। मेरे को क्या सुधरने का है? मैं तो ठीक ठाक ही हूं, मैं परफेक्ट आदमी हूं। गलत। आप नक्का में निकम में हो, आप काम के नहीं हो। बाइबल कहता है को काम का क्या है? बाइबल काम का क्या है? प्रभु की सेवा। काम की क्या बात है? आपको किसी के लाभ के लिए हो, अच्छी बात है। फायदा होना जरूरी है। आप पैसे देते रहो, आपका फायदा ना हो, सामने वाले का फायदा ना हो, व्यर्थ बात है। पौलुस कहता है ये लूक है ना, उसको लेके आना, मार्क को भी लेके आना, ये बड़े मेरे को फायदे हुए, इनसे फायदे हुए। 2 तिमोथी 4 अध्याय 11 पद प्रभु का वचन पढ़ने से फायदा होता है, नुकसान नहीं। अच्छे लोग से संगति करना फायदा होता है, नुकसान नहीं। चोर के साथ संगति करने से नुकसान ही नुकसान, आपके पैसे जाते रहेंगे। क्यों? संगति ऐसी है, काट डालो संगति। 2 तिमोथी 4:11 केवल लुका मेरे साथ है, लुका साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। फायदा है। प्रेज़ गॉड। किसी को रखो फायदे। कई लोग कहते हैं ये तो सेल्फिश है। सेल्फिश अच्छी है बात है। सेल्फिश जो होता है वो आगे होता है और खुद का ढूंढता है, खुद का देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। खुद का ढूंढो, खुद के फायदा देखो। दौड़ने वाला होता है ना, अगर पहला नंबर चाहिए ना तो क्या करना है? नहीं तू भी चलना, हमने साथ साथ दौड़ेंगे, 2 नंबर आएंगे।
एक का ही नंबर आना चाहिए। हमें कई बार बोलते हैं मेरे दोस्त का भी हो जाए तो प्लीज इसका भी कर दो ना, उसको भी प्लीज ठंडे में ले जाओ। उसका क्या फायदा? तू किसी का मत सोचो, खुद का सोचो। आमीन। मुझे गाना है, मुझे सीखना है, मेरे पास है हारमोनियम, बजाओ खुद। बुढ़े हो जाओगे, दांत निकल जाएंगे, तब गीत सीखोगे क्या? एआई को यूज करना आपको जैसे लगे ठीक, आपको ठीक लगे। हमें तो ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट प्रभु में करो। आमीन। हमें बढ़ना है, बुढ़े होने पर कुछ काम नहीं करना है, अब बीच काम करना है। आमीन। मार्क को लेके आना। तिमोथी वो बड़ा फायदामंद आदमी है। प्रेज़ लॉर्ड। हम किसी के इस्तेमाल हो, बहुत अच्छी बात है। कोई कहे ये भाई मार्क है और इसका तो बहुत फायदा हो मुझे, तो हमारा जीवन का उद्देश्य अच्छी बात है कि हम संसार में है कि मेरे से किसी का फायदा तो हुआ, मेरे से किसी को लाभ तो हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हमें किसी को फायदामंद होना चाहिए, हमें किसी के इस्तेमाल में आए, कोई हमारा इस्तेमाल करता रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारा इस्तेमाल लोग करें, ये अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल का इस्तेमाल करने से फायदा होता है, हमारा इस्तेमाल करने से फायदा होता है, तो हम फायदेमंद आदमी है। प्रेज़ लॉर्ड। तीतस 3 और 8 में लिखा है, ये जो ज्ञान होता है, यह बात सच है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। हाँ, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ये भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये हाँ, बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। आमीन। लाभ की बात है। ये सिखाया तिमोथी, तीतस को सिखाया पौलुस ने। ये विश्वास की बात मैं तुझे कहता हूं, परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, जो जुड़े हुए, बात करते रहना, काम करते रहना, ये बड़ी काम की बात है। ज्ञान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास बुद्धि नहीं होती है उसको लोग पागल बोलते हैं, बुद्धि नहीं होती है उसको मूर्ख कहते हैं। ज्ञान होता है तो लोग उसको ज्ञानी कहते हैं, लोग उसकी सलाह भी लेते हैं, राय भी लेते हैं। बहुत अच्छी बात सभा उपदेशक 10:10 में लिखा है, मान लो तुम्हारे पास लोहा हो और आपका जो तलवार है, काटना है कुछ, पर वो धार न हो, तेज न हो, आप काट न पाओगे। यदि धार होती है तो काट सकते हो अच्छी तरह से। ऐसे ही 10:10 में लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और देखो मनुष्य क्या है? उसकी थोथा थोथा बुट्ठा, हिंदी में आओ, हिंदी में बेकम हिंदी। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। आमीन। बुद्धि हो, कोई मान लो थोथा कुहाड़ा लेके काट करे, हम हंसते रहे, पागल है। क्यों पागल है? मैं काटता हूं। अरे भाई, बुद्धि होती तो उसको तू धार करता, तेज करता, फिर एक ही काटा, एक ही झटके में कट जाता। बुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है। हम हंसते रहते हैं तेरे पास बुद्धि नहीं है। हमें हर रोज बुद्धि मांगनी है। बोलो मुझे बुद्धि मांगनी है। इतनी शक्ति तो देते हैं प्रभु दाता, बुद्धि भी दो। आमीन। हाँ, प्रार्थना गाते ना बच्चे लोग, इतनी शक्ति न देना दाता, न देना या देता, इतनी शक्ति देना कि मुझे बुद्धि मिले। आमीन। बुद्धि मांगो। बाइबल में कहा है, कमानी जो करता उससे उपरांत बुद्धि मांग। बेटा बुद्धि मांग। मेरी मासी थी बुद्धि मासी, उनका नाम था बुद्धि मासी, होशियार। हमें बुद्धि मांगनी है। आमीन। देखो बुद्धि होगी तो लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा आदमी यार, इसको पता है इसका कुहाड़ा तो थोथा हो गया है, उसको वो यार देख कितना होशियार आदमी है। अगर ज्ञान न हो तो आप लाभ करता नहीं हो। ज्ञान है उससे लाभ होते हैं। बोलो ज्ञान से लाभ होता है, वचन से
लाभ होता है, अच्छे आदमी से लाभ होता है, सुसमाचार कहने से किसी का लाभ होता है, पैसे हो लाभ होता है, किसी को दे सकते हैं, मदद कर सकते हो। नीति वचन 11 अध्याय 30 पद, माफ करो, समुपदेशक 9 अध्याय 15 पद। परंतु उसमें एक दरिद्री बुद्धिमान वो पुरुष पाया नगर गया। में एक दरिद्री आदमी था, बुद्धिमान पुरुष पाया पर वो गया बुद्धिमान था। और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि से बचाया। फॉरेन में जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें कोई किसी किसी को रखते हैं, बोले क्यों इसको रखा है, बोले इसको बुद्धि के लिए रखा है। उसका एक ही काम है, तुझे जाके जो कुछ है सब सेट करना है। उसको कहते हैं, मैं एक बड़ा आदमी होता है उसको और कुछ कहते हैं, एडवाइजर भी होता है। बड़ी कंपनी में, फॉरेन में या इजराइल समझ लो, वहां पे ज्ञानी लोगों के लिए बहुत 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 उनका काम है। ज्ञानी लोग होते हैं तो उनको बोले इसको तो रखो यार। जब बाबिलोन था वो देश, उसमें भी बुद्धिमान लोगों की बोले बुलाहट हुई कि भाई जो बुद्धिमान है ना उनको लेके आओ, जो जिसमें ज्ञान होता है उसको लेके आओ। बहुत काम के लोग हैं हमारे देश के लिए। जो ज्ञानी था उसने अपने देश को बचाया, नगर को बचा लिया। नीति वचन 11 अध्याय 30 पद। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, हाँ, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। आमेन। किसी को जीत लेता है। ज्ञान होगा तो जीत पाओगे, ज्ञान ना होगा तो लिपस्टिक बिपस्टिक लगा लगा कैसे करते रह गए। जीते मतलब नहीं जीतता है तो नहीं जीतोगे ना आप जीतने के लिए बुद्धि चाहिए। हाँ, कई लोग हैं देखना, कोई पटा ही नहीं सकती है, कोई पटा ही नहीं सकता है, बुद्धि ही नहीं है। मैं कितनी लिपस्टिक लगाती हूं वो देखते नहीं मेरे सामने। बुद्धि, बुद्धि जीतने के लिए बुद्धि जरूरी है, लाभ की बात है। और यदि वही ना हो तो कोई फायदा नहीं। हमें लाभ ढूंढना है। आमीन। बोले मुझे सब बातों में लाभ ढूंढना है। सब उपदेशक 7 अध्याय 11 पद। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। देखो, जीवित रहने के लिए लाभ करता है। आमीन। जो जीवित, जो जिंदा है उनको बुद्धि काम की है। मरने के बाद बुद्धि कोई काम की नहीं है। मरने के बाद सोचते हैं अब तो मैंने ये किया होता तो, मैंने वो किया होता, मैंने वो सुसमाचार दिया होता तो, अब कुछ बात नहीं, अब कोई सोचने की बात नहीं। समय था, लाभ कर सकते थे, लाभ ले सकते थे, पा सकते थे, तभी तो कुछ किया नहीं। अभी मैं मीटिंग में आऊंगा, कोई मतलब नहीं, आप गुजर गए, मीटिंग में आने को कोई मतलब फायदा ही नहीं। पर अब क्या, सब आगे निकल गए, आप रह गए। प्रभु में चलने का, आमीन, लाभ होगा, आपका अवश्य लाभ होगा। जितना आप प्रभु में चलोगे आपको और लाभ होगा। आप ऐसा मत बोलना जबान से, क्या लाभ, मत बोलना। एक शब्द बोला, पता है क्या होता है, सांप निकलता है और फिर से सीढ़ियां पे वहां पे आ जाते हो। देखा सांप और सीढ़ी, जैसे सोचा मैं तो पे आ गया तो लाभ हो गया। वापिस बोलो नहीं, चलते रहो, बहुत मजा आती है, चलते रहो, अच्छा चलते रहो। बोलना बाइबल सिखाता है, ऐसी बात नहीं बोलना जो बाइबल की नहीं है। एक एसाव था, एसाव और याकूब 2 भाई थे। इसाक, रिबका हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा, 2 बेटे थे। एसाव को भूख लगी। एसाव ने कहा ये मैं जो मुझे बड़े बड़े कहते हैं, बड़ा भाई आया, बड़ा भाई, क्या फायदा, मैं बड़ा हूं तो क्या फायदा। उसने अपने बड़ेपन को, बड़ा बेटा था वो, बड़ा भाई था, उससे छोटे भाई ने कहा अब तुझे मुझे बड़ा बोलने का। बड़ा भाई आया मुझे बोलने का। याकूब ने क्या कहा, एसाव तुझे खाना चाहिए तो तू तेरा पहलौठा भाग मुझे दे दे, अब से तुझे मुझे बोलने का याकूब बड़े भाई, याकूब बड़े भाई, सुनो ना याकूब बड़े भाई, ऐसे तुझे बोलने का। तो ये एसाव जो था बड़ा भाई, उसने अपना बड़पन वो त्याग दिया और कहा कोई फायदा नहीं है। कई बार हमारा जो लाभ होता है उसको हम त्याग देते हैं। तो बड़े भाई हो अच्छी बात है, घर में बड़े भाई हो अच्छी बात है, आप लाभ उठा सकते हो। 1 शमूएल 12 अध्याय 21 पद में,
और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा। देखो, लगता है उसकी भक्ति करो फायदा होगा, उसकी भक्ति करो फायदा होगा, वहां जाएंगे फायदा होगा। आप व्यर्थ भटक सकते हो, समय बिगड़ सकता है और कहोगे कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें सोचना है क्या फायदा क्या नुकसान है। प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सुनो मैं बस समाप्त करूंगा, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तब वे यूं कहते प्रभु की भक्ति करने से क्या फायदा, प्रभु के पीछे चलने से क्या फायदा। अय्यूब में लिखा है 34 और 9 में, क्योंकि उसने कहा है मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं हाँ, कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। तो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु की संगति में क्या फायदा क्या लाभ। अय्यूब 21 और 15 पद, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। लोग कहते वो क्या है, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। उसकी विनती करते रहेंगे, हर रोज नारियल पानी ये सब देते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, मोमबत्ती अगरबत्ती सब देते रहेंगे, क्या फायदा। लोग कहते हैं परमेश्वर की सेवा करने से कोई फायदा नहीं, प्रभु करने से कोई फायदा नहीं। लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान की सेवा करने से क्या फायदा होता है। वो कहता है हम वो करते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते, क्या फायदा है। ऐसे संसार के लोग कहते हैं। और प्रभु ने यूं सुनाया लोगों को कि आप क्यों ऐसा कहते हो कि मेरी सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। मलाकी 3 और 14, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा तुम करना, संसार के लोग आपने एक दूसरे को क्या कहा, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। आप कहते हो परमेश्वर की सेवा व्यर्थ करना व्यर्थ है। ये क्यों ऐसा कहते हो आप। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, हमने परमेश्वर के काम पूरे किए और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ। उससे डरे, झूठ नहीं बोले, उससे डरे, चोरी नहीं करी, उससे डर के व्यभिचार नहीं किया, उससे डर कर सीधे सीधे चले, क्या लाभ हुआ। सीधे सीधे रहने से क्या फायदा हुआ। ये संसार के लोग कहते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा मालाकी कह दे लोगों को कि ये जो लोग क्यों कहते हैं, अरे भाई आपने जो किया वो अन्य देवता का आराधना किया और उसको आप परमेश्वर समझते हो और आप उसको सर्वशक्तिमान समझते हो। आपने जो काम किया वो व्यर्थ है, इसलिए आप कहते हो कि परमेश्वर की आराधना करने से क्या लाभ हुआ। और परमेश्वर का डर रखा, यहोवा का भी डर रखा, क्या फायदा हुआ। ये आप गलत बोलते हो। अय्यूब 22 और 2, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है। कई लोग ऐसा कहते हैं प्रभु मैं यहाँ पे हूं तो आपको क्या फायदा होगा। मेरे होने पर परमेश्वर आपको क्या फायदा होगा। जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। अरे प्रभु आपने जो बुद्धि दी तो मेरा ही फायदा होता है, आपका कोई फायदा नहीं होता है। गलत। हमारे होने से परमेश्वर को लाभ होता है। बोलो मेरे होने से परमेश्वर को फायदा होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। प्रभु कहेगा वाह ये बंदा है ना, मेरे को फायदा है। प्रेज़ गॉड। हमारे होने पर प्रभु को घमंड होना चाहिए कि ये भाई है, ये बहुत काम का है। यशायाह 30 अध्याय 5 पद में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे, हाँ, जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। तो ये बहुत कठिन बात, समझ में ना आए ऐसी बात है, पर यूं लिखा है लोग लज्जित हो गए और फायदेमंद नहीं है हुए। ये मेरे को फायदा ही नहीं हुआ, मैं तो उस पर भरोसा करता था। तो लज्जित होना होता है, हमें लज्जित पड़ना पड़ता है जब हम किसी के लिए सोचते कि ये मुझे काम का आएगा, काम में मिले, काम में आएगा। और जब लोग देखते तो इसको फायदामंद समझता है, कुछ लाभ तो हुआ नहीं, हानि हुई, तो हमें फिर शर्मिंदगी होती है, हमें मायूस हो जाते हैं, शर्म आती है कि कहां गलत बातों में हमने फायदा ढूंढा। ये मूर्त को, ये बात को लेकर, ये होने पर फायदा समझे, हम इसको लेकर फायदा समझे,
पर हमें फिर लज्जित होना पड़ता है कई बार। प्रभु का वचन कहता है रोमन 3 और 12 सुनना, और भजन संहिता 14 और 3। रोमन 3:12, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। सब भटक गए हैं, सब निकम्मे। परमेश्वर के कोई भी काम के आदमी नहीं है। बोले परमेश्वर के कोई काम के आदमी नहीं है। सब भटक गए, सब अपनी अपनी सोच पे चल गए, जैसे चाहा वैसे चले, परमेश्वर के कोई काम के नहीं आए। जब आप परमेश्वर के काम के इस्तेमाल के लिए नहीं उपयोगी होते हो तो आप कोई काम के नहीं हो। आप संसार के सेवा कर सकते हो, अच्छी बात है। आप संसार में लोगों के लिए फायदामंद हो सकते हो, अच्छी बात है। पर परमेश्वर के नजरों में आप निकम्मे हो, काम के नहीं हो। परमेश्वर को आपको रखने पर परमेश्वर को कोई फायदा नहीं होता है। आप झाड़ लगाते हो फायदे के लिए, किसके फल खाऊंगा। आप कुछ मान लो गाय बकरी रखी, फायदे के लिए सोचते हो दूध पीऊंगा। परमेश्वर ने आपको रखा है, वो फायदा ढूंढता है। पर यहां पे प्रभु कहता है सारे भटक गए, कोई मेरे को फायदेमंद नहीं है। सारे निकम्मे हो गए, सारे कोई काम के नहीं है मेरे को। प्रभु हमारा इस्तेमाल करे और हम फायदेमंद हो, और प्रभु कहे कि तू है मेरा फायदा हुआ, तू नहीं होता तो मेरा फायदा नहीं होता। पौलुस तू आया, फायदा हुआ है तेरे से यार, तूने बहुत अच्छी सेवा करी, फायदा हुआ। कितने लोगों को तेरे जरिए मेरे को मुझे लोग पहचानने लगे। ऐसे परमेश्वर यशायाह में भी कहता है 6:8 में, मेरे लिए कौन जाएगा, मुझे मेरा फायदा हो जाए। मैं तो सुनाना चाहता हूं, मेरे लोग बहरे, कौन बोलेगा, कौन जाएगा सुसमाचार देगा, कौन जाके मेरी गवाही देगा। 8 पद, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, यशायाह कहता है मैंने प्रभु की आवाज सुनी, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मेरा इस्तेमाल कर प्रभु, मेरा इस्तेमाल कर। आमीन। तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करे तो हमें फक्र महसूस होनी चाहिए कि मैं इंसानों को ठीक, मैं परमेश्वर को भी फायदेमंद हूं। आमीन। हमें प्रभु ने इसीलिए रखा है, हम औरों के लिए खुद का भी फायदा, प्रभु का भी फायदा, सबका फायदा करवाए। अय्यूब 35 और 3 पद में लिखा है, 35 और 3, जो तू कहता है मुझे इससे क्या लाभ, मुझे पापी होने में और न होने में कौन सा अधिक अंतर है। तो यहां पे लिखा है कि प्रभु पापी भी और मैं अच्छा, वो बुरा मैं अच्छा, क्या लाभ है, मुझे क्या फायदा। मैं आपकी संगति में चला, वो संगति में न चला। मैं प्रभु आपको मानता था, वो नहीं मानता था। प्रभु मैंने आपकी सेवा करी, वो लोग सेवा नहीं करते। मुझे क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। अरे भाई, अय्यूब की आज भी चर्चा है, और अय्यूब जैसे सहनशीलता की बात हम करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के जो लोग होते, क्रिश्चियन जो लोग होते, वे बड़े फायदेमंद होते हैं। बस मैं समाप्त करूंगा अंतिम बात कहकर। भजन संहिता 30:9 पद और भजन संहिता 116 और 15 पद देखो, वहां पे लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, मैं जब कब्र में चले जाऊंगा, तब मेरी मृत्यु से क्या लाभ होगा। मेरी मौत से किसी को फायदा होगा, कोई फायदा ना होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरे विश्वसनीयता का प्रचार कर सकती है। तो यहाँ पे दाऊद कहता है यदि मैं मर जाऊं तो क्या लाभ होगा। तो मरने पर फायदा होना चाहिए। आमीन। देखो क्या लिखा है 115, 16 और 15 पद। 116-15, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। बड़ा कीमती है, जीना कीमती है, सेवा करना कीमती है, उसका इंसान का रहना कीमती है, मरना भी कीमती है, लोगों के लिए, प्रभु के लिए। आमीन। तो हम कई बार सोचते, तू तो लाभ करता नहीं है, मैं तेरे साथ क्यों रहूं, तू कुछ देता तो नहीं है, मैं तेरे साथ क्यों रहूं। फायदा अच्छी बात है, वो बोलेगा तेरे से क्या फायदा हुआ मेरे को। हाँ होता है ना, कई बार हम समझते कि इससे मुझे फायदा होता है इसीलिए रहते। तू वो सामने से बोल दे तेरे होने पर क्या फायदा हुआ मुझे, मैं कहां बढ़ा, मैं तो कंगाल हो गया। तेरे से आने पर तो मैं तो लूट गया, हाय लूट गया, क्या हुआ फायदा। तो हम किसी के फायदेमंद हो। आमीन। मरने पर देखो, जब यीशु मसीह
धरती पर था, तब प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही, यूहन्ना 16:2, जब आपको मेरे चेलों, आपको जब लोग परेशान करेंगे तो उनको लगेगा अच्छा हुआ, महाराज को मार दिया, अच्छा हुआ, परमेश्वर की हमने सेवा कर ली। तुम्हें परेशान करेंगे उनको सुकून मिलेगा, आपको ताने मारेंगे उनको सुकून मिलेगा, वे आनंद करेंगे जब आप मर जाओगे। तो मेरे चेलों, आपको जब वो लोग मारेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। 18 अध्याय 16:2, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, आराधनालय में आएंगे और निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। मैंने पतरस को मार दिया, मैंने परमेश्वर की सेवा करी, क्योंकि बड़ा परेशान करता था, यहां वहां की बात करता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या क्या सब क्या क्या बोलता रहता था। तो यहां पे प्रभु ने कहा लोगों को लगेगा ये हमने अच्छा काम किया। जब यीशु मसीह पकड़े गए और उसको खड़ा किया गया एक याजक के सामने, महायाजक के सामने, और वहां पे लिखा है 18 अध्याय यूहन्ना 14 पद, 18-14, यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी क्या सलाह दी थी? कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा देखो, है। हमें शांति चाहिए ना, यीशु को मार दो। तो यीशु को जैसे मारेंगे ना, तो हम सारे जो हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये बड़ा गड़बड़ी करवाता है, ये यीशु परेशान करता है, ऐसी ऐसी बात सिखाता है जो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें वो सिखाता है। उससे बेहतर उसको मार दो तो हमारे लोगों में शांति हो जाएगी। यूना जब वो जहाज से जा रहा था और वो नहीं चाहता था प्रभु की सेवा के लिए, तब प्रभु ने वहां पे तूफान लाया और वो जहाज में सारे लोग डर गए और कहने लगे, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, क्या करें हम, क्यों ये सब हो गया है। तब यूना कहता है, यूना सोया था। लोगों ने कहा तू कौन है? तो लोगों ने, यूना ने कहा मैं यहोवा परमेश्वर जो जिस धरती, ये सृष्टि, उसका उत्पन्नकर्ता जो है, उसका भक्त हूं, और यदि आप मुझे मार दोगे, पानी में डाल दोगे ना, तूफान शांत हो जाएगा। तो यूना को डालने पर तूफान शांत हो गया। हमारे बोलने पर, हमारे चुप रहने पर, हमारे काम आने पर, हमारा सेवा करने पर लाभ, मरने पर भी लाभ। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सूरज नहीं होता है तो संसार अंधेरा। प्रभु का जीना, प्रभु का बोलना, प्रभु का संगति, प्रभु के लोग, प्रभु का वचन, प्रभु का दूध, प्रभु के कुछ भी बात है, सब लाभ करता है। यदि हम भी लाभ करता है तो प्रेज़ लॉर्ड, जो मूर्त होती है वो लाभ की नहीं होती है। यूहन्ना मत्ती 5 अध्याय 29 और 30 पद में प्रभु ने कहा, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए, फेंक दे। क्या लाभ, आंख रहे, दोनों आंख रहे और तू नरक में चले जाए। लाभ ढूंढो। आमीन। यदि हमारा नुकसान होता है, हमें चेतना है, हमें समझ जाना, हमें सावधान हो जाना है। यह नुकसान करता है, यह आदमी नुकसान करता है, ये इसके साथ रिश्ता रखना नुकसान करता है, इसके साथ मंदिर में जाना, इसके साथ मस्जिद में जाना, इसके साथ यहां जाना, ये मिलना जुलना, ये सब बहुत नुकसान करता है। संबंध काट डालो। मत्ती 5 अध्याय का 29-30 पद। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तुझे ठोकर खिलाए, नुकसान करे, तो उसे निकाल कर फेंक दे। यीशु ने कहा फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, भला है, लाभ है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो चले जाए। भाई, ये अच्छी बात है, कट जाए, रिश्ता कट जाए, आंख फोड़ डाले, हाथ पैर काट डाले, ये अच्छी बात है, और तेरा सारा शरीर और नरक में न तू डाला तो जाए। बच जाए। आमीन। तो फायदा प्रभु ने दिखाया कि तुझे नुकसान होता है, हटा दे, ठोकर लगती है, हटा दे, रिश्ता ही तोड़ डाल। मत्ती 15 अध्याय 5 पद। कई लोग कहते हैं मेरे माँ बाप को ये फायदा हुआ, नहीं हुआ। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता मेरे था, मम्मी पापा आपको लाभ हुआ इससे, ये रखा या ये मैंने दिया, तो वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। तो प्रभु को भेंट चढ़ा दिया। कई बार हम कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा को ये मेरे वजह से ये बात मिली, मेरे ये लाने से उनका फायदा हुआ।
माफ करो, मत्ती 16 और 26 पद है। मत्ती 16 और 26 पद है। मनुष्य सब कुछ पाले पर आत्मा का नुकसान हो जाए तो क्या भला, क्या फायदा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए और अपने प्राण की हानि हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो क्या लाभ होगा। या तो मनुष्य लाभ नहीं होता है। सब कुछ बातों से लाभ नहीं होता है। जो बात लाभ करता है उसे रखो, उसे रखो। ज्ञान रखो, बाइबल पढ़ना रखो, अच्छे लोग जीवन में रखो। अगर लगा कि इससे नुकसान है, निकाल लो। सब कुछ पाले पर एक जीव आत्मा का नुकसान हो जाए तो उससे बेहतर सब कुछ हटा दो। जो जो फायदा में है वो सारी बात रखो। प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया। लूक 17 अध्याय 10 पद में, आपको मेरी सारी आज्ञा माननी है और कहना है, हे प्रभु हम निकम्मे दास है। हे प्रभु हम कोई काम के आदमी नहीं है, हम कोई काम के लोग नहीं है। तो हमें यूं कहना है, प्रभु तेरे काम में यदि मैं आता हूं तो मेरा इस्तेमाल करना, और प्रभु ऐसा ना हो कि मैं कोई काम का ना हूं। प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब एक डाक लता बनाई थी, डाक बाड़ी, तब उसमें एक अंजीर को लगा था। और प्रभु आके कहता है वो नौकर को कि ये तो 3 साल से इसमें कोई फल क्यों नहीं लगता है। यदि फल न लगे तो काट देना। क्यों ये जमीन को या भौई को या फिर धरती को ऐसे रखा है। वो जगह ही हटा दो, वो पेड़ को हटा दो, कोई फायदे का नहीं है। ऐसे हमारा भी जीवन यदि फायदेमंद नहीं है, हमारी किसी को भी इस्तेमाल हम नहीं होते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें किसी के लिए इस्तेमाल होना है या फिर हमें फायदेमंद होना है। प्रभु को फायदा हमारा हमसे हो, ये बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को फायदा होना अवश्य है। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 33 पद, पौलुस कहता है, जैसा मैं क्या करता हूं, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, मैं सबका भला सोचता हूं, प्रसन्न रखता हूं, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ, मैं दूसरे का फायदा ढूंढता हूं कि वह उद्धार पाए। आमीन। हमें भी ये करना है, मैं लोगों का फायदा ढूंढूं। हम तो खुद का फायदा ढूंढते ही है, पर लोगों का कैसे फायदा हो, लोगों का कैसे भला हो, लोगों कैसे मसीह में आए चले, ये हर वक्त ढूंढना है, सोचना है। मेरा हस्बैंड कैसे बचे, मेरा वाइफ कैसे बचे, मेरे बच्चे कैसे बचे, मेरे ये कोई है सगा, कोई भी प्यार में हम है, प्रभु ये कैसे बच जाए, इसका कैसे उद्धार हो जाए, प्रभु इसको कैसे फायदा हो जाए। हमें कहते रहना है। आमीन आमीन। हमें लाभ हर वक्त लोगों का ढूंढना है, और प्रभु के भी लाभ में आए, प्रभु के भी काम में हम आए, ये हर वक्त ढूंढना है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा फायदा तो प्रभु ही करेगा, और मसीह में चलते हैं तो हमारा फायदा ही होता है। आमीन। बाइबल पढ़ोगे फायदे में रहोगे, प्रभु के लोग साथ में रहेंगे, आप फायदे में रहोगे। ज्ञान रखोगे, आप फायदे में रहोगे। संगति में रहोगे, फायदा होता है। तो प्रेज़ लॉर्ड। तो अगर अन्य भाषा बोलते हो, प्रभु ने कोई वरदान दिए, तो वो फायदे की बात है। आमीन। हमें ढूंढना है हमारे जीवन में कौन सी बात फायदेमंद है, और लगे कि ये नुकसान करता है, काट देना है, निकाल देना है, दूर करना है। हमें परेशानी होती है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, हमारा जीवन ही जीवन नहीं रहता है, तो दूर रहना ये अच्छी बात है। हमें फायदा ही ढूंढना है, खुद का, प्रभु का, लोगों का फायदा ढूंढना है। आमीन। और हम यदि किसी के इस्तेमाल आए, यदि हमारी मौत से भी किसी का इस्तेमाल कोई लाभ हो, तो बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा जीवन प्रभु में ऐसे जिए कि हम लोगों के लिए फायदेमंद हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने हमें ये बात आज जो सिखाई है कि हमें, कई लोग कहते हैं प्रभु की सेवा करी क्या फायदा हुआ। कई लोग कहते हैं प्रभु मेरे से आपको क्या लाभ होगा, मैं कौन हूं प्रभु, मुझसे आपको फायदा होगा। कई बार हम यूं भी कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो तेरा फायदा हो। कई बार प्रभु हम यूं कहते हैं कि तेरे से मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। पर प्रभु हमें यह सोचना आज आपने सिखाया कि तुम किसी के लिए फायदेमंद हो या नहीं हो। हम प्रभु ये धरती पर लोगों के लिए, आपके लिए, अपने लोगों के लिए, और प्रभु फायदे क्या है वो ढूंढे। आपने जो वरदान दिए धन्यवाद, वो फायदे की बात है हमारे।
आत्मा के उद्धार की बात, आपके सुसमाचार है, सुसमाचार की वजह से फायदा हुआ प्रभु, हमने आपको पाया, आपने हमारा आपका ज्ञान दिया, फायदा हुआ, हम संसार से अलग हो गए और आपको जानने लग गए। मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु आज अनुग्रह मांगता हूं, हर एक आपके लिए फायदेमंद हो। यहां बैठे हुए मेरे भाई बहन, सुनते हुए ऑनलाइन, सबके लिए अनुग्रह मांगता हूं, सब आपके फायदेमंद रहे, आपको फायदा हो, आपका लाभ हो, मुझे मनुष्य से आपके इस्तेमाल में आए। आप कहो मैं किसको भेजूं और हम कहे मुझे भेज, मैं आपके फायदे में आऊंगा, आपकी सेवा में आऊंगा। प्रभु मेरे भाई बहनों की मदद करो, बीमार है उनके लिए भी मांगता हूं, चंगाई मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए, चंगे हो जाए, अभी चंगे हो जाए। प्रभु आपका नाम फायदेमंद है, आपका सामर्थ्य वही है जो पहले था। मेरे भाई बहनों को ठीक कर दो, जो गलत सोच में है प्रभु गलत सोच दूर हो जाए, और प्रभु जो व्यर्थ समय बिगाड़ते उनको पता चले कि ये समय हमारा व्यर्थ जाता है, लाभ नहीं मिलता है, मोबाइल देखने से लाभ नहीं मिलता है, लोगों से संगति करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, यहां जाके वहां जाके रिश्ते बना से कोई लाभ नहीं मिलता है। समझ जाए, आंख खुल जाए, मन खुल जाए, फायदे की बात ढूंढे और प्रभु भरपूर हो जाए आपके ज्ञान से, आपकी सच्चाई से, और दूसरे के लिए फायदेमंद हो। जैसे पौलुस ने कहा कि ये मार्ग मेरे को बड़े फायदेमंद था रहा, प्रभु ऐसे हमारे लिए भी गवाही हो कि आपके आने से फायदा हुआ है। प्रभु हमारा ऐसा जीवन बनाओ और प्रभु आपके काम में हम आए। ऐसे तो प्रभु हम निकम्मे दास है, कोई काम के नहीं है, अनुग्रह करो। और प्रभु हम चाहते आपने जैसा जीवन जिया, आपने मरने से लोगों को लाभ हुआ, हमारे भी प्रभु यहां रहने पर फायदा हो, दूसरे का मरने पर भी फायदा हो, ये बात सुनाने के भी फायदा हो, और प्रभु में ऐसे जीवन व्यतीत करे, सहाय करना, ये बातें बोई जाए, सुनने वाले हर एक भाई बहन इस्तेमाल हो, आपके कोई काम के आए, काम में आए, ऐसा जीवन बनाओ, हर एक जीवन पाए, समझ पाए, आपके पीछे चले, इनकी सेवकाएं आशीषित हो, उनके काम आशीषित हो, और प्रभु आप में किया हुआ काम व्यर्थ नहीं है, जाने उसके फायदे वे अपने जीवन में देख पाए, संगति में आए, उसका फायदा हो, चंगे हो जाए, आपकी बात सुननी फायदा हो जाए, भले हो जाए उनका, और आपकी बात सुनकर आमीन कहने वाले, वचन से जुड़ने वाले हर एक को फायदा हो, और प्रभु अपने जीवन में वो देखे और धन्यवाद करे। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद, ये बातें बोई जाए, और आज से आपके फायदे में, आपके काम में हम इस्तेमाल हो, और आपने जो आशीष दी है वो हम इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। मेरे भाई बहनों को सहाय करो, ये बातें बोई जाए, फिर से सुनी जाए, सुनने के लिए और सहाय करो, समझ पाए, पवित्र आत्मा समझा दो, यीशु मसीह के नाम में विनती है, बोलो आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे आपके स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, परीक्षा में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। पिता का प्यार, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे, हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज गॉड।
Hallelujah.